कक्षा 11वीं हिंदी कोर आधार की पाठ्य पुस्तक आरोह से लिया गया पाठ है पद, जो कबीर के द्वारा लिखा गया है। हम तो एक एक करी जाना। इस पद की व्याख्या करेंगे। पहला पद है, आपके सिलेबस में केवल ये पहला पद आएगा, दूसरे पद की तरफ आप ध्यान नहीं देंगे क्योंकि दूसरा पद आ ही नहीं रहा है, इस बार आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो कबीरदास वाले पाठ में से आपको केवल पहला पद उस पाठ का करना है। पहले इस पद का सार जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो इस पद के अंदर जो है कबीरदास जी ने क्या बताया। सबसे पहले कबीरदास के बारे में आपको ये जानना जरूरी कि कबीरदास जी मूर्ति पूजा का बिल्कुल विरोध करते थे। वो सभी धर्मों को जो है कहते थे कि सबका एक ही धर्म है, ईश्वर बाहर ढूंढने से नहीं मिलता, ईश्वर कहाँ है, व्यक्ति के खुद के अंदर है, वो खुद की उसकी आत्मा में है। ठीक है, अब सबसे पहले आप आत्मा और परमात्मा शब्द को समझे। आत्मा किसमें होती है? मनुष्य में। और परमात्मा हम किसको मानते हैं? ईश्वर को। ठीक है, तो अब कबीरदास जी क्या कहते हैं कि भाई हम जैसी आत्मा है, हम भक्त हैं। ठीक है, भक्त अर्थात आत्मा, जिनमें आत्मा हो, भक्त मनुष्य ही होते हैं ना। तो अब वो ये बताते हैं कि ये जो आत्मा है, ठीक है, हमारी आत्मा है, ये क्या पाना चाहती है? वो ईश्वर को पाना चाहती है, अर्थात परमात्मा को पाना चाहती है। तो हमें क्या करना है? कबीर बताते हैं कि भाई ईश्वर जो है उसको हमें बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, जो हमारे अंदर ही जो है आत्मा में ही परमात्मा है। ठीक है, मतलब हमारे भीतर मन के अंदर है। ईश्वर को हमें पाने के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, ईश्वर हमारे मन में है। इसी चीज को बताते हुए वो जो है यहाँ पे कुछ उदाहरणों का प्रयोग करते हैं। वो बताते हैं कि भाई लोग जो है बाहर लोग कहते हैं, जैसे हिंदू है अपना ईश्वर अलग मान रहा है, मुस्लिम अलग मान रहा है, ईसाई अलग मान रहा है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि भाई इतने सारे धर्म के लोग जो है ईश्वर को अलग अलग हिस्सों में बांट रहे हैं, जबकि ईश्वर कहाँ है? ईश्वर केवल एक ही है, और ईश्वर स्वयं हम सब में बसते हैं, हमें उन्हें बाहर तलाशने की आवश्यकता नहीं है। अब वो बताते हैं कि जो भी मनुष्य जो भी धरती का जन है, जीव है, वो अगर ईश्वर को बाहर तलाश रहा है या ईश्वर को कह रहा है कि मेरे धर्म वाला ईश्वर ईश्वर है, दूसरे धर्म वाला ईश्वर ईश्वर नहीं है, मतलब कोई कह रहा है ईश्वर एक है, कोई कह रहा है ईश्वर दो है, तो बताते हैं कि ऐसे लोग जो ईश्वर को इधर उधर तलाश रहे हैं और मूर्ति के अंदर किसी अन्य चीज़ों के अंदर वो तलाश रहे हैं ईश्वर को, तो वो व्यक्ति जो समझ रहे हैं कि मेरा ईश्वर वो है, खुद को ईश्वर ना मान के, खुद के अंदर ईश्वर की तलाश ना करके वो बाहर कहीं किसी बाहरी रूप को ईश्वर मान रहे हैं, तो लेखक कवि बताते हैं कि वो लोग जो है नर्क के हिस्सेदार हैं, वो नर्क में हैं। ठीक है, जिन लोग इस बात पे विश्वास नहीं करते ना, जो लोग इस बात पे विश्वास नहीं करते कि ईश्वर उनके खुद के अंदर है, उन लोगों को लेखक कवि ने बताया कि वो लोग नर्क में हैं। उसके बाद वो एक लकड़ी वाले का उदाहरण देते हैं। ठीक है, कि भाई एक लकड़ी वाला है, एक मिट्टी वाला है। मिट्टी वाला क्या कर रहा है? एक ही मिट्टी से अलग अलग तरीके के बर्तन बना रहा है। तो ईश्वर ने एक ही मिट्टी के तो हम सारे के सारे हैं। ऊपर से हम अपने पहनावे से बता सकते हैं कि भाई ये हिंदू है, ये मुसलमान है, पर अंदर से जो आत्मा है, जो हमारा शरीर है, वो तो एक ही है ना। तो यही बात जो है लेखक बहुत सारे तरीकों से बताने का प्रयास करते हैं। जैसे कुम्हार का उन्होंने उदाहरण लिया कि कुम्हार एक ही तरह की मिट्टी से अनेकों तरह के बर्तन बना देता है, तरह तरह के अलग अलग डिजाइन के बर्तन बनाता है। वैसे ही क्या है, अन्य उदाहरण भी कवि ने यहाँ पे एक लकड़ी का उदाहरण लेके कवि बताते हैं कि जो लकड़ी है, लकड़ी के अंदर जलने की आग होती है। ठीक है, लकड़ी केवल लकड़ी नहीं है, लकड़ी के अंदर क्या है? लकड़ी के अंदर जो जलने की जो चीज़ होती है ना, मतलब आग लकड़ी के अंदर ही होती है, तभी तो वो जल पाती है। अगर उसके अंदर आग नहीं होती तो वो कैसे जलती? तो एक उदाहरण उन्होंने ये दिया है इसमें। जिस तरीके से लकड़ी को तो हमने जला दिया, वो खत्म हो गई। ठीक है, अब जो लकड़ी जो बढ़ई है, वो क्या करता है? कारपेंटर जो होता है लकड़ियों को आकार दे देता है, पर उसके अंदर से उसकी अग्नि को समाप्त नहीं कर सकता। ठीक है, उसने आकार तो दे दिया, पर अग्नि को कहाँ से समाप्त करेगा? जो लकड़ी के अंदर अग्नि है वो कहाँ से समाप्त हो जाएगी? वो तो उसके अंदर रहेगी। अब उसने मान लो किसी बढ़ई ने एक कुर्सी बनाई है, अब अगर कुर्सी को तोड़ के अगर हम उसे जलाने की कोशिश करें तो वो जल जाएगी ना, क्योंकि लकड़ी तो लकड़ी है ना, लकड़ी तो जलेगी। तो इसलिए कवि बताते हैं कि भाई लकड़ी में आग होती है, और आग केवल जो है ऊपरी चीज को, ऊपरी आकार को काटेगी, उसके भीतर मन के अंदर जो है, जो भीतरी चीज है, वो कभी नहीं मरती। ऐसे ही मनुष्य का शरीर होता है, उसकी आत्मा तो सदैव जीवित रहती है ना, वो तो कभी नहीं मरती। ऐसे ही लकड़ी के अंदर भी उन्होंने बताया कि लकड़ी की भी आत्मा होती है, और लकड़ी क्या है? लकड़ी के अंदर भी आग होती है। उसकी बात वो बताते हैं कि भाई पूरा जो व्यापक जो पूरा संसार है वो क्या हो गया है? वो
भीतरी मन को नहीं तलाश रहा है, वो संसारिक सौंदर्य में खोया बैठा है, वो मोह माया में लगा हुआ है, तो उसके अंदर क्या होता है जिसकी वजह से वो जो है अपने भीतर तक पहुंच नहीं पा रहा है, जबकि भीतर के अंदर ही जो है ईश्वर विराजमान है, आपके अंदर ही जो है वो ईश्वर है, उसको वो जो है बाहर ढूंढ रहा है। अब वो बताते हैं कि पूरा का पूरा जो जगत है वो माया में ब्रह्म में, संसारिक मोह माया में लुप्त हुआ हुआ है। और ऐसे जब वो इस संसारिक जगत के अंदर जो है खोया हुआ है, तो वो कैसे ईश्वर को प्राप्त कर पाएगा। पद की व्याख्या करते हैं, हम तो एक एक करी जाना। ठीक है, यहाँ पे हम अर्थात कबीर स्वयं अपनी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम शब्द का प्रयोग कबीर के लिए हुआ है। ठीक है, हम तो एक एक, यहाँ पे एक एक दो शब्द है परंतु दोनों का अलग अलग अर्थ है। एक का अर्थ होगा बिल्कुल एक ही, मतलब एक सी चीज, मतलब एक मतलब वन। ठीक है, और एक का अर्थ हो गया ईश्वर। वो क्या मान रहे हैं कि सब चीज जो ईश्वर है वो करी जान, वो क्या समझ रहे हैं कि ईश्वर तो एक ही है, उनको वो अलग अलग नहीं करते, अलग अलग नहीं समझते कि सिख का अलग ईश्वर हो गया, मुस्लिम का अलग ईश्वर हो गया। तो वो क्या कहते हैं कि ईश्वर तो केवल एक ही है। दो ही कहे तीन ही कहो, दो जग जिन नाही पहचाना। अब दो ही दो, कोई दो कह रहा है, कोई तीन ही अर्थात तीन कह रहा है, दो जग जीन। अब जो दो जग मान रहे हैं, मतलब जो दो जग का अर्थ होता है नर्क। ठीक है, अब यहाँ पे लोग, कोई कह रहा है दो ईश्वर है, कोई कह रहा है तीन ईश्वर है, इतने सारे ईश्वर बता रहे हैं। तो ये सब कह रहे हैं कि नहीं, जो लोग, मैंने तो ईश्वर को क्या माना है कि ईश्वर एक है। ठीक है, ईश्वर जो है वो एक है। अब जो लोग कह रहे हैं कि ईश्वर दो है, ईश्वर तीन है, वो लोग क्या है, वो नर्क में है। उनकी पहचान क्या है कि जो लोग कह रहे हैं ना कि ईश्वर ईश्वर दो होंगे, ईश्वर तीन होंगे, तो उनके लिए कबीर बताते हैं कि भाई वो लोग तो मेरी नज़र में क्या है, वो नर्क में है। मैं मानता हूँ ईश्वर एक है, वो कह रहे हैं कि ईश्वर दो है, ईश्वर तीन है। तो ऐसे लोग कहाँ हैं, वो उनकी पहचान ही क्या है, पहचाना का अर्थ हो गया पहचान, कि उनकी पहचान ही है क्या कि वो जो है नर्क के अंदर है। तीसरी पंक्ति, एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समानः। अर्थात यहाँ पर जो है धरती पर जो पवन चल रही है वो भी तो एक ही चल रही है ना, तो हम ईश्वर को अलग अलग क्यों मान रहे हैं। जो हिंदू को हवा लग रही है वही मुस्लिम को भी लग रही है, वही सिख को ईसाई को लग रही है, तो फिर हम पवन को भी कैसे अलग अलग मान सकते हैं। पवन तो एक ही है ना, तो ईश्वर भी तो एक ही होंगे। तो पवन भी एक ही है, पानी भी एक ही है। ज्योति समाना, ज्योति अर्थात आत्मा, तो ईश्वर की जो मनुष्य है उसकी जो आत्मा है वो भी तो एक ही समान होगी ना। जब हमने माना एक ही अर्थात एक ही समान, ठीक है, एक सी है। अगर हमारे को धरती पे जो हवा चल रही है वो भी एक है, पानी मिल रहा है वो भी एक है, तो फिर हमारे मनुष्यों के अंदर जो आत्मा है वो भी तो एक ही होगी। उसको हम कैसे अलग अलग बांट सकते हैं, वो अलग नहीं हो सकती, वो भी एक ही है। तो यहाँ पे लेखक ने उदाहरण दिया है। ठीक है, यहाँ से वो उदाहरण देना शुरू करते हैं। एक एक खाग गढ़े सब भांडे एक एक को हारा साना, अर्थात एक ही खाग गाड़े सब भाड़े, भाड़े क्या होते हैं, बर्तन। कोहारा का अर्थ हो गया कुम्हार। एक ही तरीके से क्या कर रहा है, वो मिट्टी से बर्तन बना रहा है। ठीक है, कुम्हार जो है मिट्टी से बर्तन बना रहा है और उसी बर्तन से क्या कर रहा है, वो गड़े अर्थात बनाना। तो किस तरीके से बना रहा है, वो एक ही व्यक्ति जो है एक ही कुम्हार है और वो एक ही कुम्हार उस मिट्टी का प्रयोग जो है क्या कर रहा है, अलग अलग तरीके के बर्तन बनाने में कर रहा है। ठीक है, तो कोई उसने मटका बनाया, कोई उसने प्लेट बनाई, कोई उसने गिलास बनाया, तो उसी मिट्टी का प्रयोग करके वो एक ही मिट्टी के प्रयोग से वो कितनी सारी चीजें बना रहा है। तो हम जो है ईश्वर को कैसे अलग अलग बांट सकते हैं, ईश्वर भी एक ही है। ठीक है, ईश्वर ने सबको शक्ल अलग दी है पर आत्मा सबके अंदर है, वो समान है, उसको उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। तो जैसे कुम्हार एक ही मिट्टी का प्रयोग कर रहा है, वैसे अलग अलग बर्तन बना रहा है, ऐसे ही हम भी जो है ईश्वर को अलग अलग नहीं बांट सकते। जैसे बाड़ी कष्ट की कष्ट ही काटे, अग्नि ना काटे कोई। जैसे बाड़ी क्या होता है, बढ़ई। ठीक है, बढ़ई होता है काष्ठ,
काष्ठ का अर्थ है लकड़ी। लकड़ी काटे, लकड़ी काटता है बड़े तभी किसी चीज का जो है आकार बना पाता है। मान लो कोई लकड़ी है, ठीक है, आपको लकड़ी का फट्टा मिला, अब लकड़ी के फट्टे से आप क्या करोगे, आपको कोई चीज बनानी तो आप उससे मान लो कुर्सी बना रहे हो तो उसको काटोगे, पीटोगे, उसको एक आकार दोगे तभी तो आप उसको बनाओगे ना। और फिर अग्नि ना काटे कोई, अर्थात कवि बताते हैं अग्नि का अर्थ हो गया अग्नि। तो अग्नि कहाँ है, उसके अंदर है, लकड़ी के अंदर है। अब यहाँ पे लेखक बताते हैं कि लकड़ी में अग्नि है। अब एक जो बड़ई है वो क्या कर रहा है, आकार दे रहा है, ठीक है, वो आकार दे रहा है, कोई वस्तु बना रहा है। अब लकड़ी के अंदर हमने पहले ही कह दिया कि लकड़ी के अंदर तो भाई अग्नि होती है। अब तुम उस लकड़ी से कोई भी चीज बना लो, पर जब वो जलेगी तो वो जली जाएगी। क्यों वो जल रही है, क्योंकि उसके अंदर आग है। लकड़ी जल्दी आग पकड़ती है ना, तो ऐसे ही वो बता रहे लोहा तो नहीं पकड़ेगा। तो उन्होंने यहाँ पे लकड़ी का उदाहरण लिया कि लकड़ी भी तो आग को पकड़ती है, ठीक है, लकड़ी के भीतर ही आग है। हम सोचते हैं कि हमने ऊपर से आग जलाई है, परंतु आग जो है वो लकड़ी के अंदर है। ऐसे ही वो बताते हैं, कवि बता रहे हैं इसी उदाहरण का प्रयोग करते हुए कि ये लकड़ी का उदाहरण लेके वो बताना चाहते हैं कि आप ऊपर से ईश्वर को जो है अलग अलग मान लोगे, परंतु अंदर जो वो आत्मा से एक ही व्यक्ति बना हुआ है, ठीक है, हमने आत्मा मानी है ना, सभी मनुष्य के अंदर आत्मा है, तो वो आत्मा से क्या है, आत्मा से सभी व्यक्ति एक हैं। ऊपर से तुमने चाहे अनेकों आकार दे दिए, कुम्हार ने बर्तन को अलग अलग आकार दे दिया, पर बना तो वो मिट्टी से ही है, ठीक है। अब लकड़ी का हमने अलग अलग आकार दे दिया, पर बनी तो लकड़ी से ही है, कोई भी वस्तु बनी तो लकड़ी से ही है ना, ठीक है। अब ऐसे ही लकड़ी के अंदर भी अग्नि है, ऐसे ही मनुष्य के अंदर भी अग्नि होती है, और वो मनुष्य की अग्नि क्या होती है, वो उसकी आत्मा होती है। तो भीतर की आग तो आप ऊपर से आप खुद को किसी भी धर्म का मान लो, पर आपके भीतर की जो मनुष्यता की आग है वो तो आपके अंदर रहेगी ना। अब मनुष्य का शरीर भले ही त्याग दिया जाए, पर उसकी आत्मा तो रहेगी ना। अब मैंने लकड़ी को खत्म कर दिया, जैसे मनुष्य जब मर जाता है हम उसको जला देते हैं, तो आत्मा तो रहती है ना जीवित, शरीर ही तो नश्वर था, शरीर ही तो खत्म होता है, पर आत्मा तो जीवित रहती है। ऐसे ही वो बताते हैं कि लकड़ी के अंदर भी अग्नि होती है। तो लकड़ी को तुम भले ही कोई भी काट पीट के आकार दे दो, परंतु उसकी अग्नि को आप खत्म नहीं कर सकते। सब घटी अंतिर तू ही, व्यापक धरे स्वरूप सो ही। सब घटी, यहाँ पे जो घटी शब्द होगा वो हृदय या शरीर से लेंगे, ठीक है, हृदय मानो या शरीर मानो इसका अर्थ। अंतिर तू ही, अंतिर का अर्थ होगा भीतर, अर्थात शरीर के अंदर कौन है, ईश्वर है। ईश्वर भीतर ही है, हमारे अंदर ही है, बाहर नहीं है। घटी का अर्थ यहाँ पे लेंगे हृदय या मन, और हृदय या शरीर। अब आपको जिस तरीके से इसकी व्याख्या करनी है आप कर सकते हो, या तो शरीर के हिसाब से करो, या मन के हिसाब से करो, या हृदय के हिसाब से, ठीक है। तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई, स्वरूपे स्वरूप। अब यहाँ पे कबीर इस पंक्ति के माध्यम से बता रहे हैं कि सभी के, सब अर्थात सभी, सबके घटी शरीर, अतीर, सबके शरीरों के अंदर, सबके भीतर जो है कौन समाया हुआ है, तू ही समाया हुआ है। व्यापक धरे, व्यापक धरे स्वरूपे सोई, अर्थात सभी शरीरों के अंदर ईश्वर समाये हुए हैं, ठीक है। व्यापक धरे स्वरूपे सोई, अर्थात सभी के शरीरों में, व्यापक मतलब बहुत अच्छे स्तर पर, ठीक है, ज्यादा, तो सभी के शरीरों के अंदर कौन समाया हुआ है, आप ही का ही व्यापक रूप समाया हुआ है। आपका बहुत ज्यादा रूप जो है, बहुत अधिक रूप जो है वो कहाँ है, वो सारे मनुष्यों की आत्मा में ही बसा हुआ है। भीतर क्या है, आत्मा है मनुष्य के, ठीक है। तो सब घटी अतीर तू ही, अर्थात सभी के शरीरों में, सभी के भीतर ईश्वर ही, ईश्वर का रूप ही समाया हुआ है। माया देखी के जगत लुभाना काहे रे नर गरबाना। माया देखी, अब ये माया देखी क्या है, संसारिक मोह माया। हमें सब कुछ चाहिए इस संसार में, ठीक है, क्या क्या चीजें चाहिए, धन दौलत संपत्ति, सबसे ज्यादा अमीर तो मुझे ही बनना है,
तो ये जो सांसारिक मोह माया है, रिश्ते नाते हैं, ये सारी मोह माया के अंदर जो भी व्यक्ति फंसा, वो व्यक्ति जो है उसको ये सारे सांसारिक सुख से वो लुभाना, अर्थात वो क्या कर रहा है, इन सब चीज़ों से वो लुभ रहा है, मतलब वो आकर्षित हो रहा है, ठीक है, इन जगत की इन सारी की सारी चीज़ों से वो आकर्षित होकर उसकी तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। काहे रे नर गर्बाना, अर्थात गर्बाना का अर्थात गर्व में आ जाना। अब जिस व्यक्ति के पास सारी की सारी चीज़ें होंगी, ये मोह माया, उसके पास धन दौलत संपत्ति होगी, तो क्या होएगा, वो गर्व में आ जाएगा। अब गर्व में आएगा तो फिर वो क्या करेगा, और उसे खुद को ऊपर मानने लगेगा। क्या ऊपर मानने वाला व्यक्ति और अन्य इंसानों से खुद को ऊपर मानने वाला व्यक्ति कभी ईश्वर को प्राप्त कर पाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो गर्व और अहंकार जब मनुष्य के अंदर आ जाते हैं तो वो जो है ईश्वर को कभी प्राप्त नहीं कर पाता। तो यहीं पे जो है कवि बताते हैं कि माया देखकर जग जो है वो माया के लुभावन को देखकर वो जो है बिल्कुल ही खो जाता है और उसी के चक्कर में पड़ जाता है। और जब उन चीज़ों को वो प्राप्त करता है, मतलब कोई धन दौलत वाला व्यक्ति होगा, वो उन सारी चीज़ों को क्या करता है, उसमें फिर वो गर्वित हो जाता है। वो खुद पे बहुत गर्वित रहता है, उसको बहुत ज़्यादा गर्व हो जाता है खुद के ऊपर कि भाई मेरे पास तो सब कुछ है। जिसके पास सब कुछ हो उसको कुछ और पाने की क्या ही आवश्यकता होगी, ठीक है। आगे वो बताते हैं, निर्भय भया कछु नाही बियापे काहे कबीर दीवाना। निर्भय का अर्थ बिना डरे, भया कछु नाही, जिसके पास कुछ नहीं होता वो व्यक्ति क्या करता है, वो किसी से डरता है। खोने के लिए जब कुछ है नहीं तो डर किस बात का, ठीक है। अगर आप बाजार में आईफोन लेके हाथ में घूमोगे तो आपको डर तो लगेगा ना कि भाई कोई चोरी करके ना ले जाए। पर्स में पैसे भर के ले जाओगे तो आपको डर लगेगा कि भाई कहीं चोरी ना हो जाए, ठीक है। तो जिसके पास कुछ है ही नहीं उसको खोने का क्या डर, खाली हाथ निकल जाओ घर से बाहर, किसी चीज़ को खोने का डर ही नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पे कबीर बताते हैं कि भाई जिसके पास कुछ नहीं होता ना, उसके जो धन संपत्ति लेके बैठा उसको खोने का डर तो होगा ही ना। जो नाते रिश्तेदारों के मुंह में बैठा उसको उन रिश्तों के खत्म हो जाने का डर रहेगा। तो यहाँ पे ये बताते हैं कबीर कि भाई जो व्यक्ति डरता नहीं है वही व्यक्ति तो ईश्वर को पा पाएगा। और यहाँ पे वही बताते हैं, व्यापे कहे कबीर दीवाना। और कबीर कहते हैं कि मैं तो इसी दीवानगी में खुश हूँ, मतलब मैं तो इसी तरीके से दीवाना बन के ईश्वर को प्राप्त कर रहा हूँ। अपने मन में वो खुश है आदमी, ठीक है, वो उसके अंदर कोई डर नहीं है। कबीर के अंदर से डर जो है वो बिल्कुल मिट चुका है, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं खोने के लिए। खोने का डर तो उसी को होता ना जो गर्व महसूस कर रहा था व्यक्ति कि भाई मेरे पास तो बहुत सारी संपत्ति है। अब उसके अंदर जो है डर भी होगा संपत्ति को खोने का, तो फिर क्या वो जीवन जिसलिए आपको मिला है जीने के लिए, क्या संसारिक मोहमाया के लिए नहीं मिला आपको जीवन? आपको एक अच्छा जीवन ऐसे संसारिक मोहमाया में पड़ के, संपत्ति के चक्कर में पड़ के तो नहीं आप जी सकते। तो वही यहाँ पे कबीर बताते हैं कि भाई मैं तो बिना डरे जो है जी रहा हूँ। जो व्यक्ति जो डर जाता है, जिसके अंदर डर होता है, वो व्यक्ति कभी कुछ पा नहीं सकता, ठीक है। तो मैं तो बिल्कुल दीवाना बन चुका हूँ। दीवाना का अर्थ हो गया पूरे तरीके से दीवाना। मैं तो भाई दीवाना बन चुका हूँ और ऐसे ही करके मैं जो है ईश्वर को प्राप्त कर रहा हूँ। तो ऐसे ही लोगों को भी होना चाहिए। यही उपदेश जो है कबीर यहाँ पर दे रहे हैं। पद के विशेष में यहाँ पे आप एक ही लिखा है, यहाँ पे यमक अलंकार है, उदाहरणों का प्रयोग किया गया, इसलिए हम इसको दृष्टांत अलंकार, जहाँ पे मतलब उदाहरण देके वहाँ पे आप दृष्टांत अलंकार लिख सकते हैं। दूसरा खड़ी बोली और सुदखड़ी भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया गया है।